Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. दिस इज फाइनल पार्ट ऑफ आई दृष्टि सीरीज, है ना। ये आज हम लोग नवंबर का जो आई दृष्टि का अपडेट आया है उसको कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग ने अक्टूबर का जितना भी अपडेट था उसको कंप्लीट कर लिया था और सेम मेथडोलॉजी हम लोग आज भी फॉलो करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर नहीं किया है, और हम लोग मेंस का जितना ही पार्ट है उसको स्किप करेंगे। ठीक है, इरेलीवेंट जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल अफेयर्स देखते हैं। इसमें ये सागर मंथन है ना, ये मैरीटाइम विजन करके कुछ है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये 100% अलाउड है। किसमें? ये जितने भी हार्बर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके? तो ये चीज़ बस याद रखना कि जितने भी हार्बर प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्ट एंड हार्बर प्रोजेक्ट्स, उनमें 100% एफडीआई अलाउड है, ओके? और इसमें टैक्स मतलब 10 साल के लिए 10 ईयर टैक्स हॉलिडे भी है। जितने भी पोर्ट डेवलपमेंट मतलब ये समझ लो, पोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब में 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना? तो इसी को ही बोलते हैं टैक्स हॉलिडे, ओके? तो एक चीज़ ये याद रखनी है और 100% एफडीआई है। तो ये 2 चीज़ याद रखनी है इसमें बस, ओके? एक ये भी याद रख सकते हो, है ना? पारादीप पोर्ट है एक, ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है बाय कार्गो, ठीक है? कार्गो वॉल्यूम, ओके? पारादीप पोर्ट ऐसे कुछ पूछ ले कि अगर इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम कौन-सा है, ओके? तो वो पारादीप पोर्ट है, ओके? फिर नेक्स्ट देखो, अभी ये आयुष्मान भारत में वय वंदना कार्ड लॉन्च किए हैं, है ना? आयुष्मान भारत जो इनिशिएटिव है उसमें उसी के अंडर में वय वंदना कार्ड लॉन्च किए हैं। तो बस अब इसको इसमें ये बस जान लो कि वय वंदना कार्ड, एक तो यही पता रखो कि आयुष्मान भारत के अंडर है, और दूसरा ये किसके लिए है? तो ये 70 प्लस लोगों के लिए है, ठीक है? जिनकी एज 70 या फिर उससे ज़्यादा है, उनके लिए है। तो एक तरह से ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए हो गया, ओके? और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें लॉन्च कब किया गया था? ये आयुर्वेदा डे वाले दिन किया गया था, है ना? आयुर्वेदा डे या फिर उसी दिन धन्वंतरी जयंती, है ना? धन्वंतरी आयुर्वेद गॉड होती है ना, तो उन्हीं का ही है, ओके? तो इसमें बस ये एक चीज़ ये याद रख लेना कि आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को, ओके? ये पूछा जा सकता है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट आयुष्मान वंदना कार्ड, ये तो बता ही दिया 70 प्लस के लिए है, ओके? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स आया है ना? तो ये कौन निकालता है ये याद रखो। ये कौन निकालता है? डीएआरपीजी। डीएआरपीजी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ओके? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन निकालता है और ये आता किस मिनिस्ट्री के अंडर है ना? तो पब्लिक ग्रीवेंसेस अगर आपको याद है तो फिर बस उसी के अंदर ही आता है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स, ओके? तो बस ये 2 चीज़ इसमें याद रखनी थी। फिर इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, है ना? मतलब अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग डिपार्टमेंट को अवार्ड्स दिए गए हैं, ओके? पब्लिक ग्रीवेंसेस के। तो पहला ग्रुप है ग्रीवेंसेस जिसमें 10,000 से ज़्यादा है ना? 10,000 से ज़्यादा ग्रीवेंसेस आई हैं, वो है। फिर सेकंड ग्रुप है 2,000 से या 10,000 तक। फिर सी ग्रुप है जिसमें 2,000 से कम है, ओके? तो आपको ये नहीं याद रखना है कि कितने ग्रीवेंसेस में कौन-सी कैटेगरी है, बट ये एक बार पढ़ लेना कि ग्रुप ए में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ओके? ग्रुप बी में कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर, ठीक है? ग्रुप सी में कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ओके? रैंक 2, रैंक 3 नेग्लेक्ट कर देना, रैंक 1 बस एक बार नज़र मार लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना बस, ठीक है? फिर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, तो आपको ये सब नहीं याद रखना है ना? हरियाणा का तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? कौन सीएम बने। जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अक्टूबर वाले में, है ना? बस इसमें ये याद रखना है, ये जो उमार अब्दुल्ला थे, इनकी पार्टी का नाम बस याद कर लेना, ये अक्टूबर में भी हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इनकी पार्टी का नाम है, ओके? फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? जो भी मतलब की चीज़ें हैं हम लोग सिर्फ़ वही पढ़ेंगे, ये सब अपने काम की चीज़ें नहीं है ना? ये रीजनल मीटिंग वगैरह कल भी बताया था, ये सब अपने काम की चीज़ें नहीं होती हैं। फिर ये पीएम यशस्वी, है ना? इसके अंदर अवार्ड्स दिए गए हैं, तो आपको बस यही याद रखना है कि पीएम यशस्वी किसके लिए है ना? तो अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, तो क्या है? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, है ना? फॉर वाइब्रेंट इंडिया, यही इसका फुल फॉर्म ही है यशस्वी का, ओके? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक तो ये चीज़ याद रखना, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओके? और ये है क्या? इसमें बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाता है ना? उनको सपोर्ट किया जाता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, सपोर्टिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, ठीक है? अब ये सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट में कौन-कौन आते हैं? ओबीसी, डीएनटी और एक और आते हैं ईबीसी, ठीक है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी एंड डीएनटी, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, इन तीनों के लिए, एससी के लिए नहीं है, ये याद रखना, ठीक है? अगर ऑप्शन में एससी दे देगा, तो वो गलत होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो स्वावलंबन। अब ये चीज़ क्या है? स्वावलंबन ये इंडियन नेवी का एक सेमिनार हुआ है, बस इतना याद रखना क्या है? इंडियन नेवी का सेमिनार है। कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम में, ओके? बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं जानना है।
फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए। इसमें अभी इंडिया को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया है, तो इसमें बस यही याद रखना कि प्रेसिडेंट कौन है अभी इंडिया, और को प्रेसिडेंसी के लिए किसको इलेक्ट किया गया है, फ्रांस को। ओके, फ्रांस एंड ग्रेनाडा, इनके बीच में इलेक्शन हुआ था जिसमें जीता कौन, फिर फ्रांस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इंडिया और को प्रेसिडेंट फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ छोटी-छोटी न्यूज़ हैं, उनमें भी 1-2 काम की है, बस वो हम लोग देख लेंगे। एक तो जैसे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। एक है हमसफ़र पॉलिसी, है ना? तो ऐसे कुछ आ जाएगा कि हमसफ़र पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू व्हाट? तो ये नाम से तो कुछ लग रहा है मैट्रिमोनियल टाइप का होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हमसफ़र पॉलिसी है, जितने भी हाईवेज़ वगैरह होते हैं, नेशनल हाईवेज़, उनके मतलब उसमें जितने भी ट्रैवलिंग है, वो आपकी कन्वीनिएंट बनाई जा सके, ठीक है? तो बस उसी के लिए है, टू एनहांस कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन नेशनल हाईवेज़, है ना? और जितनी भी वे साइड एमेनिटीज़ होती हैं, रेस्टोरेंट हो गया, वॉशरूम्स वगैरह हो गया, और हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए इमरजेंसी के केसेस के लिए, तो वो सब बनाया जाएगा इसमें, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमसफ़र पॉलिसी किसके लिए है? नेशनल हाईवेज़ के लिए। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत वाई ब्रेक इमर्जेस एज टॉप परफॉर्मर इन आईगॉट प्लेटफॉर्म। आईगॉट क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है? तो बस इसमें एक तो वाई ब्रेक करके अगर कुछ आ जाए तो पता होना चाहिए वाई ब्रेक क्या है? योगा ब्रेक, है ना? योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस। तो इसी को ही आईगॉट प्लेटफॉर्म पर टॉप परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। ओके, फिर देखो, हमसफ़र हो गया ये, फिर है परिधि 24x25, है ना? ये क्या है परिधि? ये फैशन ट्रेंड बुक है, ठीक है? फैशन ट्रेंड बुक है परिधि 24x25, ओके? और ये किस पोर्टल में आया है? विज़ियो नेक्स्ट। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तो एक तो ये याद रखो, परिधि 24x25 और विज़ियो नेक्स्ट, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? फैशन से रिलेटेड है, ठीक है? इतना भी याद रह जाएगा तो आप सही कराओगे, है ना? अब निकालेगा कौन फैशन से रिलेटेड है? तो निफ्ट निकालेगा, ओके, एनआईएफटी। फिर हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें देखो पहली न्यूज़ है, इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी ऑन कॉम्बैटिंग करप्शन, ठीक है? तो ग्लोब ग्लोब मान लो जैसे कुछ क्वेश्चन आ गया कि ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी किससे रिलेटेड है? तो ग्लोब से तो नाम में समझ में नहीं आ रहा है, ग्लोब से तो हम लोग को लग रहा है कि कुछ क्लाइमेट चेंज समथिंग होगा, है ना? तो ग्लोब का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़, ठीक है? ये फुल फॉर्म है ग्लोब का। तो इस वजह से इसको याद रखना पड़ेगा कि ग्लोब किस लिए है? एंटी करप्शन के लिए, ओके? अब एंटी करप्शन के लिए है, तो इसको हेड कौन करेगा इंडिया में? एमएचए, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसमें लाइक जो अथॉरिटीज़ होंगी, वो कौन होगा? ईडी होगी एक तो, है ना? भाई देखो, एक ईडी है, एक सीबीआई होगी, ठीक है? हेड कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके मेंबर्स कौन होंगे? सीबीआई और ईडी, मेंबर अथॉरिटीज़, ठीक है? तो बस इतना याद रखना था ग्लोब नेटवर्क में। फिर नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों मिलके एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इन लोगों ने, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि नेपाल से बिजली आएगी, कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। किसके थ्रू जाएगी? इंडिया से होकर जाएगी, ठीक है? तो बस उसी चीज़ का ही है। नेपाल विल एक्सपोर्ट 40 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, ठीक है? तो बस इसमें ये याद रखना, नेपाल से बांग्लादेश जाएगी इंडिया होते हुए, है ना? और इसी के लिए फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में ये बनेगा एक सुनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना? इन्हीं तीनों कंट्रीज़ के बीच में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो फ्यूचर में प्लान्ड है। तो ये भी याद रखना कि कौन-सी कंट्री के बीचों में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निर्मला सीतारमण जी एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में गई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? पहली बात तो यही याद कर लो, समरकंद में हुई थी, ओके? और ये जो एआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, ये गवर्नर्स की मीटिंग होती है ना? लेकिन अभी गवर्नर आरबीआई के नहीं होते हैं। इस वजह से ये याद रखना पड़ेगा कि अगर इसमें ऑप्शन आ गया आरबीआई के गवर्नर गए थे, है ना? तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे एज़ अ गवर्नर ही निर्मला सीतारमण जी गई थी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, निर्मला सीतारमण सर्व्स एज़ गवर्नर फॉर इंडिया, ठीक है? इस मीटिंग में। और इसमें एआईआईबी में इंडिया का शेयर कितना है? 7.74%, ये भी याद रखना। सेकंड नंबर पे है ना? फर्स्ट पे कौन है? चाइना। कितना है इसका? 29.9%, ओके? और अभी रिसेंटली कितनी कंट्रीज़ इसमें जॉइन हो गई हैं एआईआईबी में? 110 कंट्रीज़, 110th 110th कौन-सी बनी है अभी? किसने जॉइन किया है? नाउरू, ओके? तो ये कुछ चीज़ें थी, ये याद रखनी थी, है ना? इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, क्या फुल फॉर्म क्या है एआईआईबी का? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है? तो ये भी याद रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ विज़िट हुई थी, है ना? एड्रेस नहीं, विज़िट नहीं, सॉरी, यूएनजीए की इन्होंने एड्रेस किया था, ओके? तो इसमें ऐसी कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है, बस इसमें ये जो बायलैटरल डिस्कशंस हुए थे मोदी जी के, तो ये बायलैटरल डिस्कशन अपने काम की चीज़ नहीं है, बट किस-किस के साथ हुए थे तो उनका एटलीस्ट नाम तो याद कर लेना, है ना? जैसे अपॉइंटमेंट वाली चीज़ों में आ जाता है, तो उसमें होगा। जैसे अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पुशनियन, ठीक है? वैसे ही पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास, इनको याद रखना, है ना? वैसे ही पैलेस्तीन में इस बार बहुत न्यूज़ में है, ओके? और नेपाल के पीएम तो हमको याद ही हैं, केपी ओली, ओके? इसको पहले भी कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? बस ये याद रखो, है ना? एक तो इसका वॉश का फुल फॉर्म
याद रखना, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंटरनेशनल है इस वजह से इम्पोर्टेंट है, इंडिया की होती तो कोई बात नहीं थी। फिर अंकोर वट, है ना, एट्थ वंडर, है ना, इसी को ही बोला जाता है अंकोर वट। कहाँ पर है? कंबोडिया में। इसको एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि एशिया की मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट कौन सी है? अंकोर वट। ओके, ये किसने डिक्लेयर की है? टाइम्स ट्रेवल ने। ओके, अब कंबोडिया की बात हो रही है तो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर याद कर लो, कौन है? हुन मैनेट, है ना, हुन मैनेट, ये प्राइम मिनिस्टर हैं कंबोडिया के। ये अंकोर वट के साथ-साथ कुछ और साइट्स भी चूज़ की गई हैं, है ना, टॉप यूनेस्को साइट्स कुछ और भी हैं, 4 टोटल चूज़ की गई हैं। कौन-कौन सी? एक तो ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड एंशिएंट सिटी ऑफ बगान, और एक तो ये है ही, ठीक है, अंकोर वट। तो ताजमहल तुमको पता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी पता है, एंशिएंट सिटी ऑफ बगान, इसको हम लोग थोड़ा मतलब नया हो सकता है, तो ये याद रखना, ये बर्मा में है, म्यांमार में, ठीक है। फिर देखो, ये वॉश कर ही लिया हमने, नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्लोबल समिट हुई है, किस पे? स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। ये कहाँ पर? अपने राजस्थान में हुई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में हुई थी, तो ये याद रखना कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक कोई समिट हुई है, कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये सब अपने काम का नहीं है, इस वजह से लीव कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर्स में आते हैं। एक ये रिपोर्ट आई है ना? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, इनकी रैंकिंग आई है, ठीक है? तो इनके हिसाब से टॉप इकोनॉमिकली फ्रीडम कंट्रीज़ कौन-सी हैं? फर्स्ट पे है हांगकांग, सेकंड पे सिंगापुर, और इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम अगर हम ग्लोबली देखें, है ना? ओवरऑल देखें तो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है? एक चीज़ ये याद करनी है, दूसरी चीज़ डिक्लाइन हो रही है, और तीसरी चीज़ इंडिया की इसमें रैंकिंग कितनी है? 84th, ओके, 84th रैंकिंग है, तो ये याद रखना, ओके। अब एक चीज़ इसमें और याद रखना कि कौन निकालता है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड? फ्रेज़र इंस्टीट्यूट, ठीक है? फ्रेज़र इंस्टीट्यूट निकालता है। अब इसमें एक चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना, जैसे जो हम लोग ने इंडेक्स वाली वीडियो में भी किया था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो ये चीज़ अलग है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम अलग है, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों अलग-अलग रिपोर्ट हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ये कौन निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 126, इसको हम लोग ने निमोनिक से याद किया था ना कि 26 जनवरी को हम लोग फ्रीडम मिल जाती है। जैसे स्कूल में होते थे तो थोड़ी फ्रीडम मिल जाती थी पढ़ाई से, वैसे हम लोग ने याद किया था, ओके? और खुश भी होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भी यही है, ठीक है? तो हाँ, ये है, और इसमें रैंक कितनी है? 84th है, तो ये इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। फिर एचएएल इंडिया का 14th महारत्ना कंपनी बन गई है, ठीक है? एचएएल। तो अब एचएएल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें ये मत याद करो कि एचएएल 14th हो गई है, बट क्योंकि 14th है, और 14 के 14 तो हम याद कर नहीं पाएँगे कि कौन-सी महारत्ना है, कौन-सी नवरत्ना है, कौन-सी मिनी रत्ना है, बट इसके नंबर्स याद रखना, ठीक है? जैसे कि महारत्ना कंपनीज़ कितनी है? 14 है टोटल, नवरत्ना कितनी है? 24 है, और मिनी रत्ना कितनी है? 76, ठीक है? तो एटलीस्ट नंबर बस याद रख लेना कि महारत्ना 14, 24 एंड 76, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। रॉयल एनफील्ड ने अभी एक ईवी निकाली है अपनी, है ना? उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? फ्लाइंग फ्ली। तो ये भी याद रख लेना, फ्लाइंग फ्ली किसकी ईवी है? रॉयल एनफील्ड की, ठीक है? नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी हम लोग कर चुके हैं, 105th। इसको कैसे याद किया था कि एक टेबल है ना? जिसमें एक प्लेट रखी हुई है, एक टेबल है जिसमें एक प्लेट रखी है जिसमें 0 रोटी हैं, और 5 भूखे लोग हैं, है ना? 5 हंगर फेसेस, ऐसे हम लोग ने याद किया था ना इसको, तो वही ये है। इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना? इसमें इनके हिसाब से अगर पुअरेस्ट कंट्रीज़ देखें, तो पुअरेस्ट कंट्रीज़ नहीं, मतलब जिसमें एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल है देखें, तो उसमें नंबर 1 पर इंडिया है। देखो 234 मिलियन पुअर्स हैं इंडिया में, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे इथियोपिया, नाइजर, और फिर डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसको एक बार पढ़ लेना रैंकिंग्स को कि सबसे ज़्यादा पुअर्स कहाँ पर हैं। इंडिया, पाकिस्तान तो याद ही रखना, बाकी ये 3 भी एक बार रीड मार लेना, ठीक है? अब इन्हीं तीनों, इन पाँचों को मिला के 48.1%, पूरी दुनिया के 48.1% ग्लोबल पुअर पॉपुलेशन इन्हीं 5 कंट्रीज़ में, ठीक है? बस इतना याद रखना था इसमें, और बाकी इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना? जिस पे ये डायमेंशंस होते हैं, जिस पे ये मतलब स्कोर देते हैं। तो क्या-क्या है? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसको भी हम लोग ने कैसे याद किया था? शी, है ना? एक तो हो गया स्टैंडर्ड, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है? तो ऐसे याद किया था। ये निकालता कौन है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको हम लोग ने डिटेल में कवर किया है ना? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, उसकी वीडियो देख लेना। उसमें बिल्कुल थ्री 360 डिग्री में हम लोग ने कवर किया है। कौन निकालता है? यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर राबी क्रॉप्स।
ठीक है। एमएसपी राबी क्रॉप्स की रिवाइज करी है कैबिनेट ने। तो कौन रिवाइज करता है पहले तो यही जानो, है ना। इसको करता है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको चेयर कौन करते हैं? अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अब इसके में सब कुछ हमें याद नहीं करना है कि किसके लिए क्या कितना बढ़ाया है। इसमें बस ये याद रखो कि हाईएस्ट इंक्रीज किस में आया है? रेपसीड एंड मस्टर्ड में। ठीक है। हाईएस्ट हाइक इज 300 रुपीज पर क्विंटल फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो बस इतना याद रखो, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ रेपसीड और मस्टर्ड में आया है, ओके। और दूसरी चीज़ क्या याद रखो कि मार्जिन ओवर कॉस्ट की अगर हम बात करें, है ना, मतलब जितना कॉस्ट आ रही है और जितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट बन रहा है कॉस्ट पे, तो वो सबसे ज़्यादा व्हीट के लिए है ना, देखो 105 है, बाकी सबका कम है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, व्हीट, चावल का सबसे ज़्यादा मार्जिन ओवर कॉस्ट है, ठीक। फिर देखो, अभी कुछ छोटी-छोटी न्यूज़ हैं, जैसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ये कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। बस इतना याद रखो, वेन्यू याद रखो, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया बिकम्स सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफ़ोन मार्केट बाय यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो इसमें क्या याद रखना है, एक तो सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से है और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के हिसाब से है। ये 2 चीज़ याद रखना। फिर देखते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो इसमें फर्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया ने अपनी पहली फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट लॉन्च करी है ना? डायरेक्ट टू डिवाइस क्या होता है? जैसे बेसिकली क्या होता है, आपका फ़ोन होता है ना? वो कनेक्ट करता है टावर से, एक कोई टावर होगा, है ना? फिर टावर किससे कनेक्ट करता है? सैटेलाइट से, ओके। बट ये डायरेक्ट टू डिवाइस में क्या है, आपका जो भी डिवाइस है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, इसमें बीच के जितने भी टावर्स हैं ना, उनको स्किप कर जाते हैं, ठीक है? तो ये किसने लॉन्च किया, ये याद रखना, बीएसएनएल ने, ओके, भारत संचार निगम लिमिटेड ने, ओके। अब क्या चीज़ होती है वो हमने आपको समझा ही दिया डायरेक्टली, ओके। तो इसको रीड मारना हो मार लेना, नहीं ज़रूरत नहीं है। फिर चाइना एस्ट्रोनॉट्स ने ज़ेब्रा फिश मतलब रेस करी है स्पेस में, है ना? चाइना के मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने स्पेस में जाके एक ये स्पीशीज़ होती है ज़ेब्रा फिश, है ना? उसको रेस किया है, इनकी पूरी लाइफ़ साइकिल वहीं पर कंप्लीट हुई है, ठीक है? ज़ेब्रा फिश की। अब ये ज़ेब्रा फिश ही क्यों चूज़ किया है इन्होंने? क्योंकि जो ज़ेब्रा फिश होती है, उनके जो जेनेटिक्स होते हैं, वो थोड़े ह्यूमन से रिज़ेम्बल करते हैं, ठीक है? इस वजह से इन्होंने ज़ेब्रा फिश को चूज़ किया था। और इनकी पूरी लाइफ़ साइकिल कितनी होती है ज़ेब्रा फिश की? 43 डेज़ होती है। ये आएगा नहीं, मतलब बस बता रहे हैं कि 43 डेज़ तक उनको स्पेस में रखा गया था और स्टडी किया गया था, ठीक है? जेनेटिक सिमिलैरिटी ये बता ही दिया। फिर एआई इनेबल्ड ई तरंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, ठीक है? तो जैसे अगर आ जाए कुछ ई तरंग, है ना? ई तरंग सिस्टम क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर है, किसके लिए? एडवांस्ड डिफेंस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? डिफेंस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के लिए है एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर। तो बस इतना ही याद रखना था, इसमें ई तरंग क्या चीज़ है, इतना याद है तो फिर काम चल जाएगा अपना। फिर है ऑपरेशन द्रोणगिरी, है ना? अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ने देखा है ऑपरेशंस बार-बार पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में एंड इवन बीपीएससी में भी, ठीक है? तो ऑपरेशन द्रोणगिरी क्या है? दिस इज़ टू डेमोंस्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ठीक है? बेसिकली इसमें एक कीवर्ड हमको याद रखना है, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? अब ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? इसको सिंपल भाषा में समझो तो फिर मैपिंग, है ना? मैपिंग का काम करता है ये, ओके। अब मैपिंग होगी तो उससे क्या होगा? जैसे कोई भी एरिया है, अगर उसको हम लोग ठीक से मैप करे ले रहे हैं, उसका टेरेन वगैरह, वेदर वगैरह, क्लाइमेट वगैरह, तो उसी हिसाब से उसकी हम लोग पॉलिसी मेकिंग करेंगे, ठीक है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ जाएगा, बिज़नेस भी उसी हिसाब से ही हम लोग करेंगे फिर, ठीक है? तो बस वही चीज़ समझो, इसमें बस एक कीवर्ड याद रखो, क्या है? मैपिंग। मैपिंग याद रख लो या तो फिर जियोस्पेशियल टेक्निक ऐसे याद रख लो, ठीक है? अब ये जियोस्पेशियल हो गया, मैक्सिमम हो गया, है ना? तो ये फिर तो ऑब्वियस हो गया कि कौन करेगा, ठीक है? ये कौन करेगा? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? फिर देखते हैं फ्लाइट टेस्ट हुए किसके? पिनाका के, है ना? तो पिनाका क्या है हमारा? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है? बस इतना ही याद रखो, पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर, ओके? फिर नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक आई है ना? एएमआर को कॉम्बैट करने के लिए। एएमआर होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है? आई होप आपको पता होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसका बस नाम याद रख लेना, क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन, ओके? नेफिथ्रोमाइसिन ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, किसके लिए? टू कॉम्बैट एएमआर, ओके? नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? पेयर प्रोग्राम। पेयर का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है? तो नाम में ही आ गया, किसके लिए है? इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए है, ठीक है? आर-एन-डी जिसको बोलते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसी के लिए है ये पेयर प्रोग्राम, ओके? फिर नेक्स्ट, अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, जैसे ओडिशा विलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज़ सुनामी रेड्डी, ठीक है? ओडिशा के जो विलेजेस हैं, उसको यूनेस्को ने
सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। ओके, तो जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि कौन से स्टेट के विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, और वैसे भी हमको पता है यूनेस्को तो फेवरेट थीम है यूपी पीसीएस की। ओके, तो इसमें याद रखना ओडिशा। फिर नेक्स्ट, टाटा ग्रुप कमीशन फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, ये याद रखो, खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है। फिर नेक्स्ट, बैंगलोर्स फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, है ना, तो इंडिया में पहली बार कहाँ पर डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बना है, बैंगलोर में, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। ठीक है। अब हम लोग इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो कॉप 16 सीबीडी की हुई है, ये हम लोग ने कल भी देखा था अक्टूबर में, कहाँ पर हुई है, कैली कोलंबिया में। एक जो चीज़ ये याद रखो, है ना, और दूसरी क्या है, इसमें एक और अग्रीमेंट साइन किया है, 30/30 एग्रीमेंट, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। 30/30 एग्रीमेंट क्या है, इसका मतलब है 30 का मतलब है 30% ऑफ लैंड एंड वाटर बचाएंगे, कब तक, 2030 तक। ठीक है, 30% ऑफ लैंड एंड वाटर बाय 2030। तो एक 30 ये है, एक 30 ये है, 30/30 एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना कि कहाँ पर साइन हुआ है, कैली कोलंबिया में। फिर एक प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट रिपोर्ट आई है, सॉरी, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट आई है ना, इसके डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, बस इतना याद रखो, इसको कौन निकालता है, यूएनईपी। ठीक है। फिर ऐसे ही एक और असेसमेंट आया है, फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट, इसको कौन निकालता है, आईयूसीएन, है ना, तो इसके बस कौन निकालता है ये रिपोर्ट, बस यही याद करना होता है। ओके, बाकी कुछ याद नहीं करना होता है। ठीक है। अब जैसे कि ये है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट, है ना, अब इसमें भी वही चीज़ है कि कौन क्या-क्या इसमें आता है, वर्ल्ड सोलर मार्केट, एक तो रिपोर्ट, इसमें टोटल 4 रिपोर्ट आती हैं। कौन-कौन सी, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस इंडेक्स, है ना, असेसमेंट सॉरी, है ना, तो इसके एक बार नाम पढ़ लेना कौन-कौन सी रिपोर्ट है, और ये कौन निकालता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है? तो बस इतना ही याद रखना होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है ना? फिर देखो, एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी निकालेगा, है ना? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स कौन निकालेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है? तो बस इतना ही, इतना याद रखना है इसमें। अब ये जैसे ये है ना, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें टॉप परफॉर्मर लक्ज़मबर्ग, एस्टोनिया है। इसको हम लोग याद नहीं रखेंगे। हम लोग क्या याद रखेंगे, इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की रैंक है 176th, है ना? ये मतलब नीचे से अगर देखें तो हम लोग 5th नंबर पर हैं। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 180 कंट्रीज़ हैं। 180 में हम लोग 176th नंबर पर हैं। तो इसमें अपने से नीचे कौन-कौन सी आती है, किरिबाती, टर्की, इराक और माइक्रोनेशिया। ये भी याद नहीं रखना है, बस रैंक याद रखनी है। ठीक है? और जैसे बाकी देखें ना, जैसे भूटान अगर देखें, तो ये 15th नंबर पर आता है ग्लोबली, है ना? इसके जितने भी 51% है ना, वो सब प्रोटेक्टेड हैं। तो मतलब बस इसीलिए मार्क किया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसीलिए मार्क किया है कि कंपैरिज़न आप देखो, इंडिया कहाँ पर है, 176th, और वहीं पे भूटान 15th नंबर पर ही है। ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो, मुर्मुगाओ पोर्ट, है ना? इसमें क्या हुआ है, मुर्मुगाओ पोर्ट में, ये गोवा में है, पहली बात तो यही याद रखो, ठीक है? गोवा में है, ये फर्स्ट इंडियन पोर्ट बना है टू बी लिस्टेड ऑन एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, ठीक है? ये पहला इंडियन पोर्ट है जिसको लिस्ट किया गया है कहाँ पर, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स में, कहाँ पर है ये, गोवा में, ठीक है? फिर देखो, वर्ल्ड का, दुनिया का पहला CO2 टू मिथनॉल प्लांट बना है इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि वर्ल्ड का है पहला, फर्स्ट CO2 टू मिथनॉल प्लांट कहाँ पर बना है, ये विंध्याचल एनटीपीसी, ठीक है? तो विंध्याचल एनटीपीसी ने लॉन्च किया है, तो ये है कहाँ पर, विंध्याचल एनटीपीसी, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आते हैं हम लोग पर्सन्स इन न्यूज़ में, हाँ? तो नरेंद्र मोदी जी, है ना? तो इनको तो ये तो न्यूज़ में रहते ही रहते हैं, लेकिन इनको अभी एक अवार्ड मिला है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, है ना? तो इनको तो वैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं अलग-अलग कंट्रीज़ से, अलग-अलग सिविलियन अवार्ड, बट इसमें हमको ये क्या याद रखना है कि जो नाइजेरियन वो हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम याद रखना है। क्या नाम है? बोला अहमद टिनुबू। इनका नाम भी बढ़िया सा है, टिनुबू, इस वजह से याद कर लेना, नाइजेरिया प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू, ओके? फिर संजीव खन्ना, 51st सीजीआई, ओके? तो ये तो याद ही होगा, संजीव खन्ना 51st सीजीआई हैं, है ना? फिर नेक्स्ट, के संजय मूर्ति, ये कौन है? अपने नए कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर हर्षवर्धन अग्रवाल, इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की का, ओके? विपिन कुमार, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। शक्ति कांता दास, है ना, ये आरबीआई गवर्नर है ना, इनको टॉप सेंट्रल बैंकर डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा? यूएस बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, ठीक है? उन्होंने इनको टॉप सेंट्रल बैंकर बोला है, शक्ति कांता दास, ओके? फिर देखो, सोनू सूद, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ का? थाईलैंड टूरिज्म का, ठीक है? तो ये याद रखना, थाईलैंड टूरिज्म का सोनू सूद को, ओके? फिर पंकज त्रिपाठी, इनको मध्य प्रदेश का बनाया गया है, फेस ऑफ द मध्य प्रदेश टूरिज्म, पंकज त्रिपाठी, है ना? ये किसके लिए और हैं? यूपीआई सेफ्टी के लिए भी हैं, हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है? इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर आशीष खन्ना, इनको डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया, हम लोग ने ऊपर पढ़ा था।
फिर श्री श्री रविशंकर, इनको फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, ठीक है? तो ये याद रखना, श्री श्री रविशंकर को फिजी का दिया गया है। फिर महेंद्र सिंह धोनी, है ना? ये झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने, है ना? तो ये तो गेस करना ईज़ी है, वैसे भी ये कहाँ से आते हैं? रांची से आते हैं। रांची कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है? फिर रशेल गुप्ता, ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी है। ये कहाँ से आती हैं? जालंधर से आती हैं ये, ठीक है? रशेल गुप्ता। फिर नेक्स्ट है एस गोपाल कृष्णन, है ना? ये नए चेयरमैन बने एसएससी के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, है ना? यूपीएससी के कौन है? प्रीति सुदन, ठीक है? पहले थे हंसा मिश्रा, हंसा मिश्रा, ओके? अब प्रीति सुदन है, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर नवीन रामगूलम, ये कौन है? ये मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है? नवीन रामगूलम मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर हैं ये मैया संदूक, है ना? ये मोल्डोवा की प्रेसिडेंट हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम कौन है? लुओंग कुओंग, ठीक है? लुओंग कुओंग, ये वियतनाम के हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर हैती एलेक्स डेडियर फिल्स आइम, ठीक है? तो ये बहुत सारे हो जाएँगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह, बट इसका कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? तो इसकी एक लिस्ट बना लो, उसी से याद कर लो, और नहीं तो ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मतलब जो हमारा पेड है ना, पेड सीएसी है, उसमें ये सब प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। डूमा बोको, प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना, बस ठीक है? उसमें मतलब जो सीएसी है ना, उसमें काफ़ी लिमिटेड है, लगभग 10 प्रेसिडेंट हैं और 10 प्राइम मिनिस्टर हैं। वो बेसिकली वही है कि जो जिनके भी लास्ट 2-3 महीने में अपॉइंटमेंट होते हैं, जो नए बनते हैं, उन वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को ही बनाया गया है, ठीक है? फिर विक्टोरिया जेड थिलेविंग, है ना? ये मिस यूनिवर्स बनी है, ये कहाँ से आती हैं? डेनमार्क से आती हैं, ठीक है? और ये हुआ कहाँ पे था इस बार, जो भी मतलब ये मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ था, ये इस बार मेक्सिको में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज़, तो दुनिया का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बना है ना? दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड नहीं, दुनिया का फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बना है, कहाँ पर? अब ऑल्टीट्यूड तो बना है तो लेह में ही बनेगा, लेह लद्दाख, ठीक है? बैंगलोर में, ये तो हम लोगों ने देख लिया, पॉपुलेशन क्लॉक बनी है, ओके? दुर्गेश अरण्या ज़ूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये क्यों फिर मतलब न्यूज़ में है? क्योंकि दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ज़ू टू रिसीव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है? ये पहला ज़ू है जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इनके द्वारा, ओके? इंटरनेशनल में देखें तो जेलीफू माइंडफुलनेस सिटी, है ना? ये कहाँ की है? भूटान की, ठीक है? जेलीफू माइंडफुलनेस सिटी, इसको मतलब ये बेसिकली एक तरह से इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं, उसी का ये प्रोजेक्ट का नाम है, जेलीफू प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये कहाँ का है? भूटान का, ये याद रखना। फिर रियाद, है ना? मतलब अपने इंडिया की जो ये है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, उसी की एक वॉल बनाई गई है, कहाँ पर? रियाद में, सऊदी अरेबिया, ठीक है? ब्राज़ील, अभी रिसेंटली जो बीआरआई है ना, पहले किसने एग्ज़िट किया था? इटली ने इससे एग्ज़िट कर दिया था, अब ब्राज़ील ने भी एग्ज़िट कर दिया है, ठीक है? तो ब्रिक्स की ये दूसरी कंट्री बन गई है, ब्राज़ील, इसने बीआरआई को रिजेक्ट कर दिया, पहली कौन है? इंडिया, ठीक है? अब कुछ कॉन्फ्रेंस जैसे हम लोग ने कल देखे थे ना, वो वैसे ही हम लोग आज देखेंगे। जैसे कल हम लोग ने देखे थे कि जो इम्पोर्टेंट है और जो हम लोग ने पहले कवर नहीं की है, ठीक है? वही वो देखेंगे। तो पहली कॉन्फ्रेंस है इंडियन रोड्स कांग्रेस की, ये रायपुर में हुई है, ओके? और एक है एशिया क्लीन एनर्जी समिट, ये सिंगापुर में हुआ है, ठीक है? तो ये 2 याद कर लेना, और एक और है इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव, ये बैंगलोर में हुई है। बस ये 3 चीज़ याद कर लेना, बाकी हम लोग बेकार हैं, मतलब नहीं पूछी जाएँगी, और ये तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज़ में देखें तो 2 नई आई हैं, कौन-सी? पूर्वी प्रहार, ये किसकी है? ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, है ना? ट्राइलेटरल सर्विसेज की है। कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? और एक है रीप्रेक्स, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की है। कहाँ पर हुआ है? पारादीप, ओडिशा में, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी थी। अब बुक्स देखो, कम ही बुक हैं, और इंडिया बुक में हमने ऑलरेडी बता रखा है, जो इंडिया से रिलेटेड हो और जिनका नाम हिंदी में हो, वही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें देखो, स्पीकिंग ऑफ नेचर, ये तो बेकार है। फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, है ना? देखो, इंडिया आ गया तो इम्पोर्टेंट है। किसने लिखी है? प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। फिर रतन टाटा, ये न्यूज़ में है ना? मतलब डिमाइस हुआ है इस वजह से, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी याद कर लेना। थॉमस मैथ्यू। फिर व्हाई भारत मैटर्स, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है ना? तो ये तो अभी तक याद हो ही गया होगा, किसने लिखी है? एस जयशंकर। फिर माँ मदर, ये देखो माँ, हिंदी वर्ड आ गया, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। किसने लिखी है? देवेंद्र कुमार दोड़ावत, ठीक है? ऐसे याद किए जाते हैं, ऐसे प्रायोरिटाइज़ किए जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है? अब स्पोर्ट्स में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना? मतलब इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं स्पोर्ट्स में। 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि डेविस कप। डेविस कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बस ये याद रखना, टेनिस से रिलेटेड है, ओके? और दूसरी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब हम लोग मतलब ये सब नहीं पूछा जाएगा। बांग्लादेश टूर हुआ, ये टूर हुआ, फलाना-ढिमकाना, तो ये टूर-वूर नहीं पूछा जाता है। कोई टूर्नामेंट होता है तो वो पूछा जाता है, ठीक है? तो एक जैसे हॉकी में टूर्नामेंट हुआ है, वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, कहाँ पर हुआ है? राजगीर, बिहार में, इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी के लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो एक तो वेन्यू याद रखना है, राजगीर, बिहार, और जीता कौन है? इंडिया, है ना? और रनर अप कौन है? चाइना, ठीक है? ये 2 चीज़ याद रखनी थी बस, चलो।
इसके साथ ही हम लोग ने नवंबर की जो आई दृष्टि की अपडेट है, उसको भी हम लोग ने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो जितना भी करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई दृष्टि की पूरी सीरीज़ बनी हुई है ना? जी पूरी आई दृष्टि जो पहले आई थी और अक्टूबर की और नवंबर की, ठीक है? सब कुछ उसमें इंक्लूड किया हुआ है, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से उसमें देख लेना और यहाँ से पक्के क्वेश्चन आने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना आई दृष्टि को, ठीक है? चलो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।